था, कुछ नयापन, कुछ प्रेमिका प्रेमिका की बात कह सकते हैं। मोहब्बत एक प्राकृतिक का देन है और मैं क्या बहुत ही हुआ क्या हुआ मैं आज बहुत ही बता खुशकिस्मत दीजिए। हूँ अनिकेत जी, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि इस इन्वायरमेंट ने, इस प्रकृति ने मुझे प्रेम करने का एक मौका दिया था। 11 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे और आज वो खुश है अपनी लाइफ में। और हाँ, हम लोग बीपीएससी आंदोलन से इसका क्या कनेक्शन है, ये जानना चाह रहा हूँ। 29 दिसंबर तक मेरे साथ कैजुअली थी बहुत अच्छे से, लेकिन जब मैं जेल गया उसके बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। हाँ, लेकिन बीपीएससी आंदोलन ने मुझसे बहुत ही अमूल्य चीज़ छीनी है जो मैं जिसे जीवन में कभी नहीं, आज बात नहीं होती कभी। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की और बात नहीं होती है। आपने सही कहा। खुश रहे जहाँ भी है, मैं चाहता हूँ कि इतने छोटे कमरे में 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, ये शौक है मजबूरी है? इसको मजबूरी कह सकते हैं, शौक तो नहीं। कौन चाहता है कि 2 बजे रात तक जगा रहूं? जहां आप आज हमारे संघर्षों को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही साथी, हमारे ही दोस्त कहीं ना कहीं कंबल तान के सो रहे होंगे। हमारे पिता एक खेतीहर किसान हैं, छोटा भाई है, अभी अभी हाल ही में उनका शादी हम लोगों ने करवाई है। छोटा अब भाई, छोटा भाई है। बड़ा भाई का पहले शादी कर दी। मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक जिद है कि नहीं, जीवन में कुछ करना है। लेकिन संघर्षों में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब नहीं लगता कि जीवन में उस तरफ मुड़ भी पाऊंगा। माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, छोटे भाई की जिम्मेदारियां, अब तो उनकी वाइफ आ गई हैं, तो उनके साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारियां है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। तो तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए रातों को जगना पड़ता है, आंखें की नींद जो है कहीं ना कहीं उसको खोना पड़ता है। बाकी बात सब ठीक है। 10 बाई 10 के कमरे का क्या है, रात में सोना ही तो है, पढ़ना ही तो है। कुछ खोया बीपीएससी आंदोलन में? बहुत कुछ खोया पाने के लिए तो एक अनुज जैसा दोस्त पाया। नहीं पता कि पहले दोस्ती क्या होती खोने है। के लिए क्या खोया? अब जब मैं बीपीएससी आंदोलन में था तो काफ़ी मेरे फादर्स के कॉल आते थे, मम्मी के कॉल्स आते थे। उसी के बीच कहते हैं ना कि बहुत जीवन के कुछ बहुत ही करीब कुछ व्यक्ति होते हैं जो छूटे, मतलब हो सकता है कि उसको आप नहीं खो सकते हैं, लेकिन हाँ कौन? ऐसे राज खोल दीजिए, कौन? जीवन में कुछ था, कुछ नयापन, कुछ प्रेमिका प्रेमिका की बात कह कर। सकते हैं। मोहब्बत एक प्राकृतिक का देन है और मैं क्या बहुत हुआ ही क्या हुआ आज मैं बता बहुत दीजिए। ही आज बता दीजिए खुशकिस्मत क्या हूँ हुआ। अनिकेत जी, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि इस इन्वायरमेंट ने, इस प्रकृति ने मुझे प्रेम करने का एक मौका दिया था और मैंने किया भी बहुत ही शिद्दत के साथ। कितने साल? 11 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे और आज वो खुश है अपनी लाइफ में। और हाँ, हम लोग बीपीएससी आंदोलन से इसका क्या कनेक्शन है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। जब मैं मेरा औरंगाबाद में सेंटर था, हम एग्ज़ाम देकर के आए तो हमने कॉल किया। उनका भी एग्ज़ाम था। वो बोली कि एग्ज़ाम कैसा गया? मैंने कहा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। वो खुश थी कि अच्छा एग्ज़ाम गया, चलो ठीक है। लेकिन जब आंदोलन हुए, जब मैं उसमें सक्रिय हुआ तो उनका बर्ताव मेरे प्रति चेंज होने लगे। वो कहने लगी कि आप मत जाइए ऐसे आंदोलनों में। लेकिन वो 29 दिसंबर तक मेरे साथ कैजुअली थी बहुत अच्छे से, लेकिन जब मैं जेल गया उसके बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। हो सकता है उनको लगा होगा कि अब ये जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब अपराधी का चार्जेस लग गया है, जेल जा चुका है। इसके वजह से मैंने कोशिश की, 1-2 बार कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन भगवान के शुक्रगुजार हैं कि आज वो सेटल्ड हैं। सेटल है? शिक्षक बन चुकी हैं बीपीएससी TRE 2 में उनका। नौकरी लग गई? जी, नौकरी हो गई। आप अब आज भी बेरोजगार हैं? हाँ, कह सकते हैं कि बेरोजगारी हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि उनके वजह से बेरोजगार हूँ। हाँ, लेकिन बीपीएससी आंदोलन ने मुझसे बहुत ही अमूल्य चीज़ छीनी है जो मैं जिसे जीवन में कभी नहीं आज भूलना बात नहीं होती कभी? चाहता। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की और बात नहीं होती है। आपने सही कहा। खुश रहे जहाँ भी है, मैं चाहता हूँ कि खुश रहे। मतलब इस आंदोलन ने आपने अपने मोहब्बत को खो दिया? हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि रोना भी आता है इन चीजों को? अनिकेत जी, पता है, माँ बाप के आप बाद जब ये कह रहे हैं आपकी आंखों में आंसू हैं। नहीं, मैं बस इतना कहूँगा कि माँ बाप के बाद जीवन में किसी को बहुत ज़्यादा मैंने इज्जत सम्मान दिया था तो वो शख्स थी, और मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करूँगा। आपकी आंखें भर आई अब। कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में जिसको जो है याद करके होता है ना,
ये पटना की ऐसी कोई गलियां नहीं हैं जो जहाँ पर हमारी यादें नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम घूमते थे, हम वो क्लासेस में भी बैठे थे साथ में जिसमें हम जाते हैं आज भी। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहता हूँ ना, मैं उन जगह जाना छोड़ दिया हूँ कि जहाँ वो उनकी यादें बसती हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? उनके लिए कुछ हाँ, बस कुछ इतना कहना है कि कुछ आप। लिखा आपने उनके लिए कभी? मोहब्बत में कई लड़के कुछ कुछ हाँ, लिख नहीं, जाते मैंने एक लिखा है, अगर आप सुनना चाहें तो। मैं वो शिक्षक बनी है, इसी पर चंद लाइनें लिखा हूँ। शीर्षक है शिक्षिका मैडम। जब उनकी, मैं आपको बता दूं कि उनकी हाल ही में शादी हो गई है। हैं। शादी हो गई उनकी? जी। तो बहुत अच्छा है, वो दरोगा बनना चाहती थी। शादी में उन्होंने निमंत्रण दिया था? अनिकेत जी, क्या होता है ना, मोहब्बत तभी तक होती है, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है हम युवाओं की, हम बेरोजगार युवाओं की, कि मोहब्बत तभी तक होती है जब आप या वो सफल नहीं होता है। बहुत सुंदर कहावत है कि दर्द उसे नहीं होता है कि जो छोड़ता है, दर्द उसे होता है जो पकड़ के रखता है। आपने देखा होगा, रबड़ के एक सिरे को दो व्यक्ति पकड़ता है, जो छोड़ देता है उसको दर्द नहीं होता है, लेकिन जब लास्ट तक जो पकड़ा रहता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। बहरहाल मैंने लिखा है, वो शिक्षक बनी तो मैंने कहा कि सुना है अब तुम खुश हो, अब लबों पर हमारा जिक्र नहीं आता, दस को साथ बिताने के बाद भी अब तुम्हें हमारा फिक्र नहीं आता। क्लोज। सुना है तुम मुझे 100% भुला चुकी हो, नई जीवन की शुरुआत कर चुकी हो, माता पिता की भाई माता पिता भाई की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ चुकी हो। यूं कहूं तो तुम खुश हो, नई रिश्तों में बंधने को तैयार हो रही हो, माता पिता भाई और समाज की नाज हो रही हो। लेकिन रुको, लेकिन रुको, निभाना 100% उन रिश्तों को जिसमें रस्मों रिवाजों के साथ बंध रही हो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम किसी को उदास नहीं करोगी, अपने स्नेह में पूरे परिवार को बांध कर रखोगी। सास ससुर की बेटी, देवर ननद की भाभी माँ, अपने पिया की दुलारी बनी रहोगी। इसी बीच तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना होगा, समाज में एक अच्छी शिक्षिका मैडम बनकर दिखाना होगा, बच्चों को समझाना होगा, 10 साल साथ बिताए उन अनुभव से शिक्षा का मोल बताना होगा। नौकरी नहीं मिली तो जीवन का अमूल्य वस्तु खो सकते हो, यह एहसास भी उन्हें कराना होगा। इस बीच मुझे कभी सोचकर पलकों से आ जाए आंसू तो उसे भी पूछना होगा, ये जिम्मेदारी का बोझ तुम्हें जीवन भर उठाना होगा। अ, मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा आजकल के यंगस्टर को, सभी को जो पढ़ते हैं, कि जीवन में अपने कीमती समय को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेम करना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने समय को प्राथमिकता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत चीज़ खोने के बाद अनिकेत जी ये अनुभव किया कि जीवन में अगर आप अपने लक्ष्यों से भटकते हैं ना, तो आपके सबसे अच्छे हमसफ़र भी समय पर आपका साथ छोड़ सकते हैं। बहरहाल लास्ट चीज़ कहूँगा और उसके बाद अह, अनिकेत जी, बहुत अच्छा है कि अब तेरी याद भी मुझको नहीं आने वाली, उनके लिए लिखा था उस समय। अब तो चली गई, तो अब तेरी याद भी मुझको नहीं आने वाली, मैंने तरकीब निकाली है तुझको भुलाने वाली। खाली हाथों को तके रोए और करे भी क्या, खाली हाथों को तके रोए और करे भी क्या, मैंने उम्र दे दी मोहब्बत को कमाने वाली, मैंने उम्र दे दी मोहब्बत को कमाने वाली। तो जिस उम्र में मुझे कमाना चाहिए, पढ़ के नौकरी करना चाहिए, तो मैंने 11 साल बस उनके सहारे बिताया। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, और मैं रहा भी हूँ। मैंने 2-3 बार जो है बीपीएससी निकाला, मैंने 2 बार मेंस भी लिखे हैं। आज भी मेरी 71वीं बीपीएससी में रिजल्ट हुई है। लेकिन हाँ, वो खुश रहें, ईश्वर उनको खुश रखे, वो अपनी फैमिली में खुश रखे।